इनको नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में शेर कहा जाता है। एक ऐसे शेर को मैं यहाँ पर बुलाने जा रही हूँ। आप सब जानते हैं कि शेर को जब हम नॉर्मल वेदर में देखेंगे तो वो बड़ा शांत लगता है, बड़ा स्वभाव से शांत लगता है, लेकिन शेर की दहाड़ आप सब जानते हैं कैसी होती है, राइट। ये कैसी उम्र के हैं जिनका प्रभाव कुछ इन लाइनों में मैं समेटूंगी कि कहते हैं कि आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वही बारिश की है। आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहां मेरा घर था वही बारिश की है। अगर फलक को सिद्ध है बिजलियां गिराने की, तो इन्हें भी सिद्ध है वही आशियां बनाने की। एक और सिद्धि, एक और जरूरी लीडर को आप सभी के बीच में यहाँ पर बुलाते हैं, तो आज अपनी कड़ी मेहनत से अपने आप को रॉयल एम्बेसडर के मुकाम पर पहुंचा पाए हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। एक बार वो दहाड़ को सुना लीजिए। नहीं करते उनको सफल देते हो, सफल बैठने में आता इसलिए बैठ गए। आप सभी को नमस्कार। और ये सारे के सारे वो टीम है जहाँ पे नमस्कार से ज्यादा हर हर महादेव बोला जाता है। और ये आवाज हर हर महादेव की हमें दिल्ली से निकलकर वापस काशी की धरती तक जानी चाहिए। हर हर महादेव की कृपा हम सबके युगे बनी रहे और आपका जोश, आपका जलवा यही पूरे हिंदुस्तान के अंदर जारी रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इतना शानदार ये महाकुंभ, आप लोगों के अथक प्रयास, आपकी मेहनत, आप लोगों के पिछले महीने भर की तैयारी की वजह से जो आज सफलतापूर्वक हम संपन्न कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये आपका विजन है कि आज आपने एक महाकुंभ को देख रहे हैं। आने वाले टाइम में जितने भी ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड आपने देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दम पे वो सारे अपलाइन अपना अपना महाकुंभ ईसाई के स्टेडियम में पक्का करेंगे और आपके कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तैयार हैं? यहाँ पे मुझे नहीं लगता है किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है। आज बड़ी खुशी का मौका है, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स को हम लोगों ने देखा, उन सबको ऑलरेडी शुभकामनाएं दे चुके हैं। आपने डायमंड्स को देखा, ब्लू डायमंड को देखा, ब्लैक डायमंड को देखा, कुछ उनके चेहरे पर आपने खुशियां देखी, कुछ उनके चेहरे पे जो कमियां जो उनको महसूस हुई वो आपने देखा। यहाँ पे हमने देखा कि जब डायमंड्स आ रहे थे, विकास जी एक डंडा लेके उनके पास खड़े हो गए थे और आपको लग रहा था कि डायमंड बनने के बाद तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डायमंड बनने के बाद सिर्फ नाम, काम और दाम बदलने जितना ही चाहिए। देखा ना आपने, इस बात से दो मैसेज आते हैं। पहला मैसेज ये कि डायमंड बनने का क्या फायदा हुआ यार, खुल के बोलने भी नहीं दिया। और दूसरा मैसेज ये कि एसबीएस वैली से कहती है कि बेटा
50-60 लाख रुपए से तो शुरुआत होती है, 50 करोड़ में और पूरे स्टेट के राज है। हमारी शुरुआत ही 50-60 लाख रुपए से है। आपने यहाँ पे हमारे सारे लीडर्स को सुना, जितने भी लोगों को स्टेज पे देखा, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको हर बार देखना चाहता हूँ, मैं आपको हर बार देखना चाहता हूँ, लेकिन हर बार बदलते हुए रंग के साथ देखना चाहता हूँ। और मुझे मालूम है, मेरी एक ख्वाहिश, मेरी ये इच्छा, इस काशी की धरती से जो आगाज शुरू हुआ है वो 100% पूरी करेंगे, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे दमदार टीम है। दोस्तों, आज एक छोटा सा कारवां, अमित सर ने कुछ बातें बताई थी आपको, एक छोटी सी शुरुआत। जब काशी की धरती से 10-12 लोगों के साथ प्लान देख रहे थे, हम शुरुआत करे थे, मैं उन बातों को थोड़ा सा आपको बैक में लेके चलूं। अविनाश सर ने भी यहाँ पे बताया, मोदी साहब भी वहां पे थे, 10-12 लोग थे, हम लोग शुरुआत की प्लान की। रात को 2, 2:30, 3 बज गए। कभी क्वेश्चन आंसर, कभी सेटिस्फेक्शन, कभी कुछ और सवाल, कभी कैरियर को लेकर चिंता। और आज मैं आपके सारे फ्रेंड्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने उस टाइम डिसीजन लिया जिस टाइम हिंदुस्तान के अंदर 60 असली वेलनेस का इतना बड़ा नाम लिया। आप लोगों ने उस टाइम डिसीजन लिया, जिस टाइम असली वेलनेस में इतने सारे लग्जरी गाड़ियां नहीं हुआ करती। आप लोगों ने उस टाइम साथ देने का संकल्प लिया जिस टाइम असली वेलनेस के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट नहीं हुआ करते। आपने उस टाइम शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई जिस टाइम असली वेलनेस में इतने सारे करोड़पति नहीं हुआ करते थे। और जिन लोगों ने उस टाइम साथ दिया, शुरुआत की, विश्वास दिखाया, वो सारे के सारे लोग आज मेरे सामने करोड़पति से ऊपर के रंग पे बैठे हुए हैं। यानी उनके नाम के पीछे पहले से ही करोड़पति लग चुका है। आज सिर्फ आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब इतने सारे प्रोडक्ट नहीं, इतने सारे लग्जरी गाड़ियां नहीं, इतने सारे रिजेक्ट नहीं, इतने सारे महत्वपूर्ण नहीं, उसके बाद आज दुनिया के अंदर एसडीएस वेलनेस का डंका बज रहा है। आपने देखा होगा, अब तक तो हिंदुस्तान में था, कुछ समय पहले थाईलैंड के अंदर भी AWPL जिंदाबाद के नारे लगे देखा था ना। और मैं आपको बताऊं कि ये विश्वास आपके प्लान को पहले से था। उन लोगों ने एक रोड तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है, एक प्रॉपर आपको मार्गदर्शन देने के लिए आपके साथ आए। आज आपको ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, जब छोटा सा कारवां था, एक छोटी सी शुरुआत की, इन लोगों ने विश्वास किया था। और इनके कंपेयर मैं आपको करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी AWPL और अपलाइन के ऊपर आज विश्वास जताया है। जैसे लोग, इन लोगों ने भी काम करने की शुरुआत की थी, आप लोगों ने भी आज काम करने की शुरुआत की है। जैसे लोग, हर एक आगे शुरू होगा। इन लोगों ने शुरुआत करने के बाद परिस्थितियां विपरीत रही, चाहे अनुकूल रही, मौसम कैसा भी रहा, गर्मी रही, सर्दी रही, बारिश रही, कभी भी एक बार शुरुआत करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप इनके जैसा बनना चाहते हैं? इन्होंने सिर्फ एक काम किया, इन्होंने जो शुरुआत की, उसके बाद आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। जीवन में हर चीज को नंबर 2 पे रखा, AWPL और अपनी कामयाबी को इन्होंने प्राथमिकता के साथ रखा। और AWPL ने एक काम किया, इनको आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लग्जरी कार, सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा डायमंड और सबसे ज्यादा कम समय में, सबसे ज्यादा अचीवर अगर किसी टीम के पास है तो वो टीम आज हमारे अंडरस्टैंड लीडर मिस्टर अमित कुमार दुबे जी की है। मुझे इस बात का प्राउड है कि वो मेरी टीम का पार्ट है, लेकिन आपको मेरे से ज्यादा
प्राउड होना चाहिए कि वो उनकी गाइडलाइन में आप लोग काम करते हैं, आप उनकी देख रेख में बढ़ रहे हैं। आपको जहां भी जरूरत पड़ती है उनका प्रॉपर मार्गदर्शन आपको मिलता है। और उनके सानिध्य में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भी आदमी को अपने फ्यूचर को लेके 1% भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। 100% आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी डायमंड है। क्या मैं सही देख पा रहा हूँ? क्या मैं सही देख पा रहा हूँ? देखो, हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे आए, किसी ने बताया कि अच्छे बैकग्राउंड से थे, किसी ने बताया कि नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, किसी ने बोला परिस्थितियां विपरीत थी, किसी ने कैसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आज के दिन क्या आप ये सोच के जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एसोसिएट सर्विस आपके लिए जरूरी है या नहीं है? अगर आपके दिमाग में एक सवाल का जवाब आज आपको मिल गया कि AWPN मेरी लाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए जरूरी है, तो आप समाज में किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी से भी नहीं रुकने वाले हैं। लेकिन जब तक आपके दिमाग में सिग्नल नहीं आएगा कि AWPN आपके लिए जरूरी है, तब तक आपको कोई भी आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता। आप यहाँ पे ताली बजा के, अल्लाह मचा के, पूरा जोश दिखा के 4 दिन के बाद अपने घर पे चले जाएंगे। आज समझना ये है कि क्या ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जरूरी है। मेरे से कंपेयर करता हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, भारतीय सेना में जॉब किया करता था, 8 साल मैंने नौकरी की। मैं नेटवर्क मार्केटिंग आया, कुछ नहीं ABC जानते थे, सिर्फ एक सेकेंड हैंड साइकिल से शुरुआत की। आज अगर किसी को बताते हैं कि 400 साढ़े 400 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल लेके इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया तो लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मानो या ना मानो, ये सत्य है। जितने लोगों ने यहाँ पे बताया उन्होंने सत्य बताया, अपनी आत्मकथा जो बताई वो 100% सत्य है। विश्वास ये था कि मेहनत करनी है, 4-5 साल मेहनत करनी है लोगों के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, मेहनत 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 मेहनत, आप लोगों ने नाम सुना था ना, सुना था। आप सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं। मैं एक आसान सा तरीका बताना चाहता हूँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वास्तव में सारे लोग होना चाहते हैं। आज के बाद कुछ नहीं करना, वही करना है जो आज से पहले करते आए हैं। आप क्या क्या करते हैं देखिए, आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चद्दर ओढ़ के कोई सोता है तो चक्कर डूबता है। आज के बाद में वैसे ही करना। उसके बाद क्या करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, उसके बाद एक पेस्ट निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, सिर्फ आपके घर में, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार में सबके पास सुबह सुबह पेट्रोल पहुंचाना है और अपने आप को यूज करना। आगे सुनो, अलग नहीं करना कुछ भी। उसके बाद जब आप तैयार होते हैं तो आज से पहले शरीर की शुद्धता के लिए आप शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आप आज से पहले इस शैम्पू का, इस साबुन का इस्तेमाल किसी और को अमीर बनाने के लिए कर रहे थे। मैं कहता हूँ AWPN का साबुन इस्तेमाल करो, उसका शैम्पू इस्तेमाल करो। ये साबुन, ये शैम्पू आपको और आपके परिवार को अमीर बनाएगा, किसी और को अमीर नहीं बनाना है, अपने आप को अमीर बनाना है। उसके बाद आप बाहर आते हैं, गोरा दिखने के लिए क्रीम लगाते हैं। आज से पहले पता नहीं किस किस की कौन सी क्रीम लगा रहे थे, लेकिन आज तो कोई गोरा हुआ क्या? संतुष्टि की मैंने क्रीम लगाई। मैं कहता हूँ कि किसी और की क्रीम से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये भी नहीं कहता कि आप गोरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारे वाले लगाएंगे तो पैसा होता है। हमारे वाली क्रीम लगाएंगे तो पैसा आएगा। फिर आप क्या करते हैं, नहा धोके फिर तैयार हुआ, तैयार होने के बाद उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट करता है। तो किसी के घर में पराठे बनते हैं, किसी के घर में पूरी बनती है। अब जब आप
पूरी और पराठे बनाते हैं तो किसी न किसी तेल और किसी न किसी रिफाइंड का आपके घर में इस्तेमाल होता है। आज के बाद किसी और को मेरे नहीं बनाना है, अपने वाला ही यूज करना है। राइस ब्रेन होल की ही पूरी खाएंगे, उसी की आलू की सब्जी बनाएंगे, उसी के पराठे खाएंगे। पहले शरीर को स्वस्थ करेंगे और उसके बाद आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। तेल किसका? उसके बाद जब आप बाथरूम में नहा धो के आए थे तो आपका बाथरूम गंदा हुआ होगा। आपके बाथरूम को साफ करने के लिए किसी और कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट से आप अपने बाथरूम को साफ करते थे। आज मैं कहता हूं अपने वाले प्रोडक्ट से साफ करना शुरू करो, आपके बाथरूम भी साफ होगा और आपके तन से जो गरीबी है उसके दाग भी साफ हो जाएंगे। अपने वाले प्रोडक्ट में इतना दम है भाई साहब। उसके बाद आगे चलो, पराठा खाए चाहे पूरी खाई तो पराठा और पूरी खाने का मजा तब आता है जब साथ में चाय की चुस्की ली जाती है। और जो चाय नहीं पीता वो कॉफी, और जो चाय और कॉफी नहीं पीता वो दूध पीता। तो जिसको चाय पीनी है वो एक आरोग्य की पिए, जो कॉफी पीता है वो अपने वाली पिए, और जो चाय और कॉफी दोनों से परहेज करता है वो दूध में क्या डालना है आपको याद ना? दूध को गोल्डन मिल्क बनाना है, उसको सुनहरा दूध बनाना है, उसका कलर चेंज करना है और उसके बाद पी जाना है। शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे और आपके बैंक अकाउंट से भी स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो हमारे पास आदमी जब सारे दिन सुबह सुबह आपने नहाए धोए तो आपने कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जो पहले दिन के पहले होंगे, वो आपने अपनी वॉशिंग मशीन के पास डाले होंगे या घर में आपके कोई और धो रहा होगा। तो उसको धोने के लिए आज से पहले आप सर्फ लेके आते थे, आप किसी और कंपनी का लेके आते थे। आज के बाद हमारी कंपनी का सर्फ आपके कपड़ों की ढेरी भी निकालेगा और हमारे घर से गरीबी को भी बाहर निकालेगा। तो सर्फ किसका यूज होगा? आप उसके बाद क्या करना है? आप जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो आपकी गाड़ी के पीछे, आपकी बाइक के पीछे अगर कोई और बाइक लगा के निकल जाता है तो आप किसी को प्यार से बताते हैं भाई साहब गाड़ी हटाना, और वो गाड़ी हटा लेता है और आप अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। ऐसा ही करते हैं, आप भी ऐसा ही करते हो। और जो ये बताने से नहीं मानता ये गाड़ी नहीं हटाता, ये क्या करते हैं उसको बार बार गाड़ी हटाने के लिए बोलते हैं। ये नहीं मानता तो जोर से बोल के हटवाते हैं, पर गाड़ी को बस इतना ही करना है। जैसे ही नीचे आए जो भी कोई दिखे उसको प्यार से प्लान समझाना है। फिर नहीं मानेगा तो उसको बार बार समझाना है, और फिर नहीं मानेगा तो हमारे सेमिनार में लाके स्टेज पे जोर जोर से समझाना है, तब तो गाड़ी हटाएगा और हमारी गरीबी दूर। समझ में आ गया क्या काम करना है? आज से पहले फिर वो क्या करते हैं, बच्चा बड़ा हुआ जब उसकी शादी का टाइम होता है तो उसके मम्मी पापा बताते हैं मेरा बेटा इतना पढ़ा हुआ है, इस खानदान से है, ये जात है, ये बात है, ये रिश्तेदार है। अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड, अपने पापा के बारे में, अपने दादा के बारे में जब भी आपकी शादी हुई होगी या होने वाली होगी तो आज से पहले आप लोगों ने बताया होगा ना बायोडाटा। जब आप स्टेज पे आते हैं तो आपको यही बताना है कहाँ से, क्या करते थे, क्या करने वाले थे, किस हालात में आए, कितने पैसे कमाए और आज क्या। जैसे शादी के लिए कोई रिश्ता जाता है तो बता दे भैया ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, ये प्लॉट किया, ये मकान लिया, आज बेटा ये नौकरी कर रहा है, ये कोर्स कर रहा है। तो आपको स्टेज पे आके भी बताना है कि आज मैं डायमंड बन गया, आज मैं ब्लू डायमंड बन गया, आज मैं रोज डायमंड बन गया। ऐसे करते करते ये काम बताते बताते वही काम जो पहले दिन से मैं करता था वो करते करते आज आपके सामने इस बिजनेस में मैं करोड़पति बनने आया था। मैं लाख रुपए महीना कमाने आया था। मैं कार से चलने के लिए आया था। लेकिन आज कहते हुए प्राउड होता है कि ये कार नहीं
आज हमारी टीम में हजारों कारों के साथ 200 से ज्यादा लग्जरी कारों का काफिला आ चुका है और वो सारा का सारा श्रेय हसीबेस वेलनेस के प्रोडक्ट को जाता है। मैं यही काम लाखों रुपए महीना कमाने आया था, क्योंकि 7-8 हजार रुपए की नौकरी करने वाले आदमी का कभी इतना बड़ा सपना नहीं होता कि वो कई लाख रुपए महीना कमाएगा, क्योंकि लाख रुपए महीना कमाना छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे दोस्त लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे सपने हुआ करते थे, दोस्त में पूरे शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक रूप से जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है, मेरी बातों में भी कोई मिलावट नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। मैंने करोड़ों रुपए कमाने के बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने लग्जरी गाड़ियों के बारे में कभी नहीं सोचा था। और लोग अगर ये बोले कि मेरे सपने हुआ करते थे, मेरे दोस्त सपने नहीं हुआ करते थे। ये सपने देखने की हिम्मत अगर किसी ने दी तो वो हसीबेस वेलनेस में दी, और ये सपने पूरे करवाए तो भी हसीबेस वेलनेस ने कराए। ना तो हमारे अंदर सपने देखने की हिम्मत थी और ना ही सपने पूरे करने की हिम्मत थी, लेकिन आज रात से शुरुआत करके ये कारोबार आज अगर मैं बता दूं, मुझे पता नहीं कि आपको सुबह से यहाँ आने के बाद कितना पैसा बना, मुझे नहीं मालूम आपका क्या, लेकिन मैं ये बता के जाना चाहता हूं कि सुबह आया था, चाय पीना था, 1-2 बार कॉफी भी पी, 30 लीटर का पानी पिया, यहाँ साफ फोटो की बोतल में आ रखा देखा ना, 4-5 बार कपड़े पहनाने आया, भूखे देने आया, कुछ लोगों के साथ फोटो खिंचवाई, और ये सारे काम करने के हसीबेस वेलनेस ने आज के दिन में 2.5 लाख रुपए फिक्स कर। मतलब आपको क्या लगा था, आप अपनी चेयर पे बैठे और हम बार बार धीरे धीरे 2.5 लाख रुपए अपना साक्षात बन गए। 2.5 लाख कल के स्टेज पे था, कल का भी बन गया। और जब 3 दिन आदमी लगातार अच्छा काम कर लेता है तो हमारी कंपनी का दिल इतना बड़ा है कि 3 दिन आपने अच्छा काम किया, 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का 2.5 लाख रुपए का अगले 27 दिन का बोनस आपका फिक्स है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। तो आज पर डे 2.5 लाख रुपए के हिसाब से अपना गुजारा ऐसे जैसे करके हो जाता है। 2.5 लाख रुपए पर डे भाई साहब गुजारा ही होता है। 2.5 लाख रुपए पर डे कमाने वाला आदमी जीवन में कभी प्राइवेट जेट नहीं खरीद पाता। 2.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी चाट नहीं खरीद पाएगा। 2.5 लाख रुपए पर डे कमाने वाला आदमी कोई बड़ा बीच अपने नाम नहीं करा पाएगा समुद्र के किनारे। 2.5 लाख रुपए पर डे कमाने वाला आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा, वो कैसे जैसे अपना गुजारा कर पाएगा। और मैं अभी तो कैसे से गुजारा कर रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है, यकीन है 1 लाख % अपनी सांसों से ज्यादा हसीबेस वेलनेस के ऊपर एक बार हसीबेस वेलनेस ये कहती है कि तुम सोचने की हिम्मत करो, हम उस सपने को साकार करके देंगे। बस सोचने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ और हसीबेस वेलनेस उस सपने को साकार कर रही है। क्या आप सोचने की हिम्मत कर सकते हैं? सोचने की हिम्मत कर सकते हैं? मैं लोग देखिए बता के जा रहा हूँ कि दुनिया में पाना मुश्किल नहीं है, सोचना मुश्किल है। जब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कुछ बन गए सारे ही थोड़े बने। अरे मैं कारण नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे 90% लोगों की कि सारे लोग तो प्राण कष्ट में, लेकिन जो ये लोग आदमी सोच रहा है जो मेरे सामने खड़ा हुआ है जब वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो 5 साल के बाद यही माइक यही स्टेज यही लोग और प्राण अम्बेडकर बनेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है। क्या ये साबित करने को तैयार है? एक बार दोबारा से दिखाने को तैयार है कि आज तक नंबर 1 पे थे, पहले भी आज भी आने वाले टाइम में हमेशा भी नंबर 1 पे रहेगी। मैं आश्वस्त होकर जा सकता हूँ, पक्का जा सकता हूँ
मैं पैसा नहीं करना चाहता, मैं आपको सुकून देना है। मुझे बुलाया थक गया, खाना खिलाएंगे, अभी खाना बोल देंगे। फिर लोग जैसा बोला जाता है कि कामयाब होना ना मर्दों अकेले कमजोर लोगों का खेल है। बात को सुनो, और मर्द का मतलब ये नहीं होता कि जिसके मुंह से आगे खून मर्द। फिर आपने तो ये भी सुना था खून बड़ी मर्दानी वो तो जिसकी वाली वो तो कोई नहीं हो सकता, उसके कर्म कहां कर रहा है। एक बार क्या हुआ हरियाणा में लोग एक इंसान था जिसको एक शाम को 60-70 ml गंगा जल पीने की आदत थी। समझ रहे हो नहीं गंगा जल, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती थी। आप ये से कौन बोल देता मुझे नहीं मालूम, आप मुझे समझ आए। तो जैसे ही वो घर आता, उसके घर में क्लेश होता, लड़ाई होती, तो उसके बच्चे बोलते पापा डेली मत किया करो, बोला आता क्यों, बोला पीऊंगा, बोला क्यों, बोला मत। उसके माँ बाप बोलते बेटा मत पिया करो, बोला पीऊंगा, बोला क्यों, बोला मत। उसकी बीवी बोलती कि डेली पैसे खराब हो रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, पूरा गांव गाली दे रहा है, क्यों पीते हो, बोला पीऊंगा, बोला क्यों, बोला मत। और जब भी उसको मना किया जाता वो हमेशा एक ही डायलॉग बोलता, पीऊंगा, क्यों, बोला मत। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में कुछ और उसे और वो भी कहीं छुप छुपा गया और उसकी बीवी उसके कान पकड़ के बाहर खेच रही। बोले जी सुनते हो कुछ चोर आ रहे, सारा सामान लूट रहे, ट्रक में भैया ले जा रहे लोगों, और वो चुपचाप भिल्ली भिल्ली बना हुआ अंतरिक्ष। एक घंटे में जब पूरा घर साफ हो गया तब जाके बाहर निकल के आया और उसकी बीवी बोलती है तुम तो कहा करते थे कि मैं मार दूं, और आज ये चोर पूरा सामान लेके मेरा भगवान कह रहा है तो मार दूं, चोरों का मदद करें। तो मेरे दोस्त, ये बिजनेस, ये कामयाबी, ये सक्सेस, ये स्टेज मर्दों का काम है। क्या इस तरीके से करेंगे, साबित करके दिखाएंगे। कैसे मानो, जोर नहीं चाहिए, खड़े मत होना, खड़े मत होना, जोर नहीं चाहिए। मुझे पता है आपको भूख लगी है, बिल्कुल जोर हल्का नहीं, लेकिन मुझे पता चलेगा कि किस टीम में कितना दम है। अमित सर सही बोल रही हो, है दम है, विकास है, पक्का पक्का है। लेकिन जब तक मैं टेस्ट नहीं लेता तब तक मैं कंफर्म, टेस्ट नहीं लेता तो कंफर्म। हमारी कंपनी में टारगेट आया, कहाँ जाते हैं उसमें, गोवा नहीं, समुद्र के बीचों बीच 2 दिन 2 नाइट 3 डेज का हमारा टारगेट है। दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे शानदार लग्जरियस ट्रिप, समुद्र के बीचों बीच इस आईजी स्टेडियम से भी कई गुना बड़ा एक जहाज जिसके अंदर कई मंजिल 10-12 मंजिल बनी हुई, जिसमें 4,000 लोग रह सकते हैं। समझ आने की बात, आप अगर अपने वाराणसी में, दिल्ली में, लखनऊ में कोई ऐसा होटल ढूंढेंगे जिसमें 4,000 लोग एक साथ स्टे करें तो मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं। इसका मतलब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चलता फिरता होगा, नीचे समुद्र, टॉप में स्विमिंग पूल, और ऊपर आप याद करो आदमी समुद्र के अंदर स्विमिंग पूल में नहाएगा, समुद्र के अंदर स्विमिंग
पल में नहाएगा वो बंदा उस पल को कभी भूल नहीं, लेकिन उसके लिए टारगेट क्वालिफाई करना, जो आदमी टारगेट क्वालिफाई कर जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये काम वाला मर्द है, और जो टारगेट नहीं करेगा वो तो सिर्फ बोलता बोलता ही है। अब आप बताइए, टारगेट क्वालिफाई कर जाएंगे, कर जाएंगे, कर जाएंगे, कर जाएंगे। कितनी देर करने फैसले को? अगर आपको बताऊं टारगेट क्वालिफाई करने का तरीका बता दो। हेलो, कितने लोगों को चाहिए? आप अपने एसईओ के अंदर 21 वर्ष डालना, एसईओ के अंदर 21 वर्ष डालना। अगर उसके बाद भी टारगेट ना हो तो मुझे बताना, मैं कंपनी से ज्यादा नहीं तो सकती है कि मेरे विरोध में 21 डाले नियम प्रेशर के लिए। आप सही टारगेट बोले 21 आप करो, फिर जो प्रेशर ब्रोक का होगा तो ऊपर वालों का, तो मेरे दोस्त आज ऐसे 2-3 बंदा लीडर नाम से दूंगा, 2-3 ऐसे बंदा लीडर हैं जिन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया कि कंपनी ने चाहे भले 3 महीने का टाइम दिया हो, लेकिन हम लोग वो ताकत रखते हैं कि मात्र 3 वीक के अंदर मॉडल या कुछ क्वालिफाई करके दिखा सकते हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोगों को कॉल कर रहा हूँ, और ये उन लोगों का भी सौभाग्य है कि रोड अध्यक्ष में उनको कॉल कर रहा है। चलाने का ये सौभाग्य आपको भी मिल सका था। तो जोरदार तालियां हमारे कोडलिया मिस्टर उमेश सिंह जी के लिए, आशुतोष कुमार सिंह जी के लिए और बसंत कुमार जी के लिए। मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ, उमेश सिंह जी, आशुतोष कुमार जी और बसंत जी। ये कहा कहीं भी है, जब तक मैं 3 बोलूं तब तक स्टेज पे आ जाए। अगर 3 बोलूंगा उसके बाद नहीं आए तो इमाम मैं दोबारा किसी और को बुलाऊंगा। आपका क्या नाम है? उमेश सिंह जी आगे, आशुतोष जी और बसंत जी का नाम है। आपका क्या नाम है? आशुतोष जी, आपका नाम जानने लग गया, आज यही आपका चुनाव। आपका क्या नाम है? ये बोलने जो बच गया वो नाम है। मैं अमित सर को बोल करना चाहूंगा कि मुझे साथ देने के लिए आप स्टेज पे आए। और दोस्तों, हम सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे सुना, साथ दिया, आपको बहुत बहुत। आज संजीव सर के भारत दर्शन की वजह से जिंदगी राज्य की हो चुकी है, आलिशान हो चुकी है, कोई नहीं जानता था, बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है। और सब बने रहना, एक मिनट से भी बड़ी पहचान आपकी होगी। आज के बाद हम लोग मिलकर दिन रात काम करेंगे। क्या सब बने रहने के तैयार हैं? सब बने रहने के तैयार हैं? मिलोगे ना, मिलके बोलोगे ना कि सर आपने वादा क्या बोला, बोलो मैंने जो वादा किया था वो मैं निभा के आया। एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।